जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, आपके कमेंट्स आए थे कि हमें इंपेयरमेंट रिलीफ के बारे में बताइए। दोस्तों, वे जवान जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, उनके यहाँ पर क्वेरीज आए थे कि सर यहाँ पर इंपेयरमेंट रिलीफ की कैलकुलेशन क्या होगी। जो हम कैपिटलाइज इंपेयरमेंट रिलीफ लेते हैं, यानी कि कैपिटलाइज लमसम अमाउंट जो हम एक बार में लेते हैं, तो उसकी कैलकुलेशन किस प्रकार से बनेगी। दोस्तों, आज उसी के बारे में बातचीत करेंगे। दोस्तों जवान जो है यहाँ पर अगर अपनी सर्विस से पहले अगर वो वॉलंटियर डिस्चार्ज ले लेता है, तब भी वो कैपिटलाइज इंपेयरमेंट रिलीफ पा सकता है। और जब कंप्लीशन ऑफ सर्विस करता है तो कैपिटलाइज इंपेयरमेंट रिलीफ के लिए ऑप्शन डाल सकता है। या तो इंपेयरमेंट रिलीफ पा सकता है या कैपिटलाइज इंपेयरमेंट रिलीफ वो ऑप्शन भी ले सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसको। दोस्तों, एक बार आपको बता देना चाहूंगा कि कैपिटलाइज इंपेयरमेंट रिलीफ उन्हीं को मिलेगा या तो वो वॉलंटियर डिस्चार्ज लेगा, या वो शेल्टर अपॉइंटमेंट में एनरोलिंग कर देगा, या वो कलर सर्विस करेगा, वही यहाँ पर कैपिटलाइज्ड लमसम अमाउंट या कैपिटलाइज इंपेयरमेंट रिलीफ पाने का हकदार होगा। या इंपेयरमेंट रिलीफ कोई मंथली वाइज अगर लेना चाहता है तो उसके लिए भी यहाँ पर कंप्लीशन ऑफ सर्विस पे इंपेयरमेंट रिलीफ मिलेगा। या वो शेल्टर अपॉइंटमेंट को अनविलिंग कर देता है, तब भी वो यहाँ पर इंपेयरमेंट रिलीफ पाएगा। और वॉलंटियर डिस्चार्ज लेता तब भी वो इंपेयरमेंट रिलीफ पाएगा। अगर वो सर्विस से पहले जाता है, अगर वो सीओ या डॉक्टर के द्वारा घर भेजा जाता है, तो उन वाले हालातों में उनको डिसेबिलिटी पेंशन ऑथराइज होती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कैपिटलाइज इंपेयरमेंट रिलीफ को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाइट बोर्ड में आप नजर मारें, कैपिटलाइज इंपेयरमेंट रिलीफ, इसकी जो गणना होती है वह एज के अकॉर्डिंग, जो प्रेजेंट एज जिस समय हम रिटायर हो रहे हैं उसकी एज की गणना के अनुसार, और 12 मंथ का स्कोर प्लस उसके बाद यहां पर कम्यूटेशन वैल्यू के आधार पर इसको कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों, आपके सामने एक पिक्चर होगी, यहां पर कम्यूटेशन वैल्यू की टेबल होगी, उसमें जाकर आप देखना कि आपकी एज के अकॉर्डिंग और आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितनी यहाँ पर कम्यूटेशन की वैल्यू आ रही है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने कैपिटलाइज इंपेयरमेंट रिलीफ की गणना कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो 100% कैपिटलाइज इंपेयरमेंट रिलीफ होता है वह 30% ऑफ लास्ट रिकॉनेबल इमॉल्वमेंट्स होता है। रिकॉनेबल इमॉल्वमेंट्स मतलब होता है आपका बेसिक पे, क्लास पे, एमएस पे, अगर जो ग्रुप एक्स पे ले रहा है टेक्निकल वाले, उनको सबको जोड़ के जो आएगा वह रिकॉनेबल इमॉल्वमेंट्स होता है। और जो इमॉल्वमेंट्स होते हैं वो बेसिक पे, क्लास पे, एमएस पे, ग्रुप एक्स पे, ये सारे क्या हैं? इमॉल्वमेंट्स है। तो मैंने बोला था कि 100% कैपिटलाइज इंपेयरमेंट रिलीफ जो होता है वह 30% ऑफ लास्ट रिकॉनेबल इमॉल्वमेंट्स होता है। रिकॉनेबल इमॉल्वमेंट्स क्या हो गया? आपका बेसिक पे 42,200, क्लास पे 600, एमएस पे 5200, अगर ग्रुप एक्स पे ले रहा है एमी टेक्निकल वाले, सिग्नल वाले, एयरफोर्स वाले, नेवी वाले, एडी वाले, जो टेक्निकल वाले हैं उनका ग्रुप एक्स पे, इस प्रकार से जोड़ के 48,000 रुपए आ गया। मैंने बोला कि 30% ऑफ लास्ट रिकॉनेबल इमॉल्वमेंट्स, आरई मतलब रिकॉनेबल इमॉल्वमेंट्स, 48,000 आया रिकॉनेबल इमॉल्वमेंट्स जोड़ के। और इस प्रकार से जब 48,000 उसका 30% बोला मैंने, 30% ये आ गया 14,400। कितना आया मेरे दोस्तों? 14,400। इसका क्या आ गया? 100% कैपिटलाइज इंपेयरमेंट रिलीफ का 30% ऑफ लास्ट रिकॉनेबल इमॉल्वमेंट्स आएगा। अब इसको हम क्या करेंगे? कैलकुलेट विद योर प्रेजेंट एज, यानी कि जिस समय आप रिटायर हो रहे हैं, रिटायरमेंट एज जो है, उस समय की जो एज है, कितने साल में हम रिटायर हो रहे हैं। मैंने जो इन्फेंट्री बटालियन का एक हौलदार लिया था जो वॉलंटरी डिस्चार्ज ले लिया, उसने अपना शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉल अनविलिंग करके वो घर जा रहा है। तो उस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि उसकी एज इस समय जो है 37 साल चल रही है। 37 साल की आपकी कम्यूटेशन वैल्यू क्या होगी? आप टेबल में जाके नजर मार के देखो कि किस प्रकार से होगी। ये रिवाइज्ड ऑफ 2006 पे कमीशन का उस समय से है, ठीक है ना। जो पे कमीशन का रूलिंग है वो 2006 का रिवाइज्ड पे टेबल है।
37/100 करेंगे तो इस प्रकार से 5,328 रुपये आ गया, यानी कि 14,400 रिकॉनेबल इमॉल्वमेंट से टोटल, और 37 उसकी एज रिटायरमेंट की बटा 100 5,328 रुपये, इस प्रकार से मेरे दोस्तों ये आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको 12 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो स्कोर आया 5,328 ये वाला जो आया उसको हम 12 महीने से यहां पर गुणा करेंगे, क्योंकि जिस समय हम रिटायर हो रहे हैं उस समय का हम पूरे साल का यहां पर स्कोर लेंगे, यानी कि 12 मंथ का। तो 12 मंथ का इसको मल्टीपल कर देंगे तो 63,936 रुपए यहां पर टोटल मल्टीप्लाई करके गुणा करके इतना आ रहा है। फिर इसी को जो ये वैल्यू आई, इस वैल्यू को कैलकुलेट विथ कम्यूटेशन वैल्यू। अब कम्यूटेशन वैल्यू आप देखना, कम्यूटेशन के टेबल में आप देखो 37 एज वाले की जो कम्यूटेशन वैल्यू आएगी वो 9.126 आएगी। तो 9.126 से इसको क्या कर देंगे, इस वाले वैल्यू को यहां पर मल्टीपल कर देंगे और 63,936 गुणे 9.126, इस प्रकार से कितना आया 5,83,479.936 5,83,479.936, इस प्रकार से इसको मल्टीप्लाई करके आया मेरे दोस्तों। इस प्रकार से आप देखेंगे कि टोटल कैपिटलाइज्ड इंपेयरमेंट रिलीफ जो हमारा आएगा 5,83,480 रुपीज ये आ गया, जिसको 100% यहां पर कैपिटलाइज इंपेयरमेंट रिलीफ मिल रहा है। यानी कि उसकी जो डिसेबिलिटी है डॉक्टर ने निर्धारित अगर कर रखी है वहां पर 75% से अगर ऊपर दे रखी है, यानी कि 100% उसको डिसेबिलिटी प्रदान कर रही है। अगर वो कैपिटलाइज इंपेयरमेंट रिलीफ लेना चाहता है तो 100% कैपिटलाइज इंपेयरमेंट रिलीफ के लिए उसका कैपिटलाइज इंपेयरमेंट रिलीफ का 37 एज का, यानी कि जिसकी 42,200 बेसिक पे है, उस हवलदार की यहाँ पर जो है यहाँ पर उसकी कैपिटलाइज इंपेयरमेंट लमसम अमाउंट इतना बन पाएगा। अगर वो 50% है, ब्रॉडबैंड टू 50% है, मिनिमम 20% डिसेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। आरएमबी के अंतर्गत उसको असिस्ट किया होना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड मेंबर डॉक्टर्स के द्वारा। वहां पर उसको यहां पर कितना किया, मिनिमम 20% डिसेबिलिटी दी ही होनी चाहिए और वो ब्रॉडबैंड टू 50% होगा। 50% वाले केस में आप लगा सकते हैं इसका सीधे सीधे आधा हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इनकी 15%, जहां हमने 30% निकाल रखा है, 30% की जगह आप यहां को 15% निकालेंगे। उस समय कितना निकालेंगे, 15% निकालेंगे, यानी कि हम आधे की बात कर रहे हैं। तो आधे के लिए हम यहाँ पर 15% निकालेंगे। यहाँ पर 100% के लिए अगर 30% है तो आधे के लिए जो है 50%, अगर उसका ब्रॉडबैंड टू 50% होगा तो आधे के लिए कैलकुलेशन के लिए कितना होगा, यहाँ पर इसी बंदे का अगर 50% बोर्ड होता तो 48,000 गुणा 15/100 हो जाता। तो इस हिसाब से उसके कम्यूटेशन वैल्यू यहाँ पर गणना होती, जितना आता 37/100 और उसको 12 से मल्टीप्लाई करते और उसकी वैल्यू 9.126 रहती और इस प्रकार से उसका कैपिटलाइज इंपेयरमेंट रिलीफ आ जाता। मेरे दोस्तों इंपेयरमेंट रिलीफ लेने में अगर लमसम आप लेते हैं तो इससे बहुत सारा लॉस हो सकता है। हालांकि इसमें जिसको पैसे की नीड है, जिसको पैसों की जरूरत है, वो इसको कर सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आपको मंथली इसको लेना चाहिए, क्योंकि जो एक मुश्त पैसा होता है वो खर्च हो जाता है। तो एक मुश्त ही आपको लेना चाहिए। तो मेरे दोस्तों आपको इन बातों को समझना है। अगर आप इसमें भी अगर कम्यूट करा देते हैं, बाय द वे आपने पैसा कम्यूट करा दिया, अगर आपने पैसा कम्यूट करा दिया तो ये भी इसमें से कट होगा, ग्रेजुएटी से कट जाएगा ये पैसा, ये ग्रेजुएटी में जुड़ के आएगा पैसा लमसम अमाउंट। और वैसे ही अगर आप इंपेयरमेंट मंथली वाला लेना चाहते हैं, अगर आप कम्यूट कराते तो उसमें से भी वो माइनस हो जाएगा। इन बातों को आपने समझना है मेरे दोस्तों, कि आपने इन बातों को गहनता से अध्ययन करना है, डिसीजन लेना है, सोचना और समझना है मेरे दोस्तों। एक एग्जांपल और आप समझा दूंगा कि आपको कैपिटलाइज इंपेयरमेंट रिलीफ की, यानी कि जिसकी एज ज्यादा होगी या उसका रैंक ज्यादा या ऊपर हो सकता है, तो उस हिसाब से आपको समझा देंगे। एक बार और समझाने की कोशिश करेंगे, आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो फिर और समझाने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं मेरे दोस्तों, चाहे वो किसी भी एज के हो, या वो सिपाही हो, लास्ट नायक हो, नायक हो, हवलदार, लेकिन नायक हो, हवलदार हो, नायब सूबेदार, सूबेदार, जितने भी रैंक्स हैं सेना के अंतर्गत, वैसी एयरफोर्स इक्विवेलेंट रैंक्स या नेवी इक्विवेलेंट रैंक्स,
तो वे सभी जो है अपने यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने कैपिटलाइज इम्पेयरमेंट रिलीफ की कैलकुलेशन को कर सकते हैं, चाहे वो 100% अगर उनकी डिसेबिलिटी है या उनकी ब्रॉडबैंड टू 50% डिसेबिलिटी है। तो मेरे दोस्तों आप इन बातों को समझ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें। अपने फौजी भाइयों को जिनको यहाँ पर जानकारी लेने में अगर वो शर्माते हैं तो यहाँ पर हमेशा जो है आप हर चीज़ का यहाँ पर आपको अपने राइट को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। राइट को लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप फौज में अगर आप हुए तो आप किसी हादसे का शिकार हुए तो ये जो है ड्यूटी के दौरान हुए हैं, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। और अपने राइट को छोड़ना नहीं है, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जान सकते हैं कि कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। बीडीपीआर में एक्स सर्विसमैन भाई विद फैमिली हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।